प्रणाम गुरु जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए आज दुर्लभ क्षण है, दुर्लभ ही कहेंगे कि गुरु जी के सानिध्य में है। अब गुरु जी कम से कम 30-35 साल से ध्यान से जुड़े हुए हैं। 25 साल में वो शायद मार्ग से ही जुड़े हैं। तो गुरु जी का आशीर्वाद है कि गुरु जी के आशीर्वाद से आज सभी लोग लाभ पा रहे हैं। अध्यात्म की तरफ हम लोग मुड़े हैं तो कहीं कहीं गुरु जी का ही योगदान। आप सीख रहे हैं शुरू बचपन से, आप भी हम भी। तो अध्यात्म का जो प्रपूर्ण है, मतलब क्या कहते हैं, इसका अंकुरण है, वो सत्संग से ही फूटता है। तो गुरु जी इस पर कुछ हम लोगों का आशीर्वाद दीजिए तो सब कहिए। एक खास बात ये है कि एक मुखौटा गुरु जी का जो उठा दिया है, हमारे यहाँ जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं वहाँ गुरु की कोई संकल्पना नहीं है। सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, भाई हैं। गुरु चेले का कोई यहाँ पर गुरु इसलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पढ़ाते रहे 30-40 साल तक, तो सब लोग गुरु जी कहते। हमारे बाबू जी महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहाँपुर के, वो कहा करते थे कि असली गुरु तो आपके हृदय में विद्यमान है, और वो असली गुरु हमारे हृदय में है, वो ईश्वर के रूप में है। तो वही हमको दिशा निर्देश देता है, वही उंगली पकड़ के आगे चलाता है। तो हम जितना अपने सदगुरु के साथ रहेंगे उतने ही हमको विकास का अवसर मिलेगा। तो ये गुरु शब्द नहीं है, ये भाई शब्द है। हमारे रामचंद्र जी महाराज जो शाहजहाँपुर थे, उनके गुरु थे वो रामचंद्र जी महाराज लाला जी के नाम से विख्यात थे और फतेहगढ़ के थे। वो भी कहते थे कि गुरु कोई नहीं, गुरु परंपरा नहीं है, ये तो गाइड हैं जो थोड़ा उनसे हम निर्देश लेके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उनका आशीर्वाद और हमारा परिश्रम, ये दोनों मिलके उनको प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं। सौभाग्य यह है कि हम सब लोग जितने आपस में जुड़े रहेंगे और जितने अपने गुरु जी के साथ रहेंगे उतने ही हमारा विकास रहेगा। दिखावे के लिए गुरु ये परंपरा सही नहीं है। गुरु जो है वो तब बता सकता है जब खुद जानता हो, और खुद जानने वाले ये कि खुद उस रास्ते पर जाके और वहाँ पर पहुँच चुका हो। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बराने हो गए, यानी उससे प्राप्त करो जो प्राप्त कर चुका है, और जो गुरु वो है जो प्राप्त कर चुका है। तो हम उसी के सानिध्य में रहना चाहते हैं। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद का है, और ये हमें दिशा देता है कि हम बाहरी दिखावा के जो सो कॉल्ड गुरु है, जो मुखौटा हुए हैं, उनसे सावधान रह के अपने अंदर के गुरु से जुड़े रहें ताकि हम भटके नहीं। हमारे जो वीरेंद्र भाई हैं ये कहते हैं कि हम तो पहले ही गुरु हैं, और वास्तव में है भी बात है, लेकिन हमको अपूर्ण के साथ रहते रहते हम खुद अपूर्ण अपने मानने लगे। जैसे भेड़ों के साथ रह के हम भी भेड़ हैं तो शेर, लेकिन भेड़ों के साथ रह के भेड़ हम भी में करने लगे, और में ये है, ये हमको अपने सही स्वरूप से अलग हटाए। तो हमारा सबका प्रयास ये है, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ से हम अपने गुरु के सानिध्य में बने रहें। जब हम उसके लोक में पहुँचेंगे तो उसके सानिध्य में रहेंगे, और जितने जिसके निकट रहेंगे वो निकटता ही हमको उस लोक में पहुँचा देगी, जहाँ पर पहुँचने के बाद में सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। संसार के सौंदर्य, संसार का दिखावा और संसार की संपन्नता, ये उस उपलब्धि के सामने कुछ नहीं है अगर हम अनुभव करेंगे तो हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा ये है कि सब लोग उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें जिसको प्राप्त करने के लिए नचिकेता ने यम से पूछा था कि हमको वो चीज़ दीजिए जो हम
पाने के बाद किसी को पाने की इच्छा ही न रहे, तो वो चीज़ पाने के लिए हम लोग उस श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं, उससे जुड़े रहना चाहते हैं और कामना करते हैं कि मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की कृपा से हम उस रास्ते पर बने रहें और उस पर बढ़ते रहें। ये आकांक्षा है। एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि अब तो निर्वाण प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ मिल गया। तो मैंने कहा नहीं, हम तब तक ये संसार नहीं छोड़ेंगे जब तक कि संसार का एक भी व्यक्ति बाकी रहेगा निर्वाण प्राप्त करने के लिए। बार बार आते रहेंगे, ले जाते रहेंगे। तो उन्हीं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारे सदगुरु कमलेश भाई पटेल, जो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है कि हम तब तक काम करते रहेंगे, हमारे गुरु परंपरा तब तक काम करती रहेगी सूक्ष्म रूप से, जब तक कि सृष्टि का एक भी प्राणी उससे मिलने के लिए बाकी रह जाएगा। तो उसी रास्ते पर हम चाहते हैं कि सब लोग ध्यान करें और ध्यान करके उसको उपलब्ध करें। गुरु जी आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गूढ़ बात कही है कि गुरु मतलब आपने गुरु की गुरुता प्रदर्शित की है, क्योंकि एक मित्र की तरह है, एक भाई की तरह है। मार्गदर्शन गुरु करता ही है, वही असली गुरु है जो भाई की तरह मार्गदर्शन करता हो। और गुरु की तरफ जो एक अंदर भी गुरु है उसकी तरफ इशारा करता है। अब जब अंदर वाले गुरु की तरफ गुरु ही इशारा करता है, तभी कबीरदास ने गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद को बताए। तो गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है कि गुरु आपके असली गुरु तो आपके अंदर हृदय में बैठा है, मगर ये बताता कौन है? बताता तो गुरु ही है। तो गुरु ईश्वर से भी पूजनीय है, एक तरीके से चेतना से मिलाता कौन है? हालांकि चेतन हम हैं ही, पहले से ही सब चेतन है, उसी का प्रकटीकरण है, ईश्वर का ही प्रकटीकरण है। कण में ईश्वर है तो हर जगह है, तो हम उसी के हिस्से हुए, मगर उसी के एक रूप ये भी है मन का, उससे हम भटक जाते हैं, अपने आप को पहचानना भूल जाते हैं कि हम गोल्ड डायमंड हैं। तो ये इसका पहचानने का काम सिर्फ गुरु ही करता है। यह गुरु ना होता तो गोविंद से कैसे मिलते हैं? तो ये गुरु आपकी महिमा है, आपके गुरु की महिमा है, जो भाई के रूप में, मित्र के रूप में हम लोगों को अंदर की तरफ मोड़ा है, जहाँ चेतना मौजूद है और उसी से मिलकर सब एक हो गए। गुरु शिष्य आपके गुरु सब एक ही हो जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो कोई द्वैत रहता नहीं, एको हम द्वितीय होना है। तो एक अनुभव हम जब ही करेंगे जब ध्यान द्वारा, बहुत सरल सहज मार्ग है, ध्यान में बैठिए, अंदर जैसा गुरु ने बताया उसके अनुसार हम ध्यान करेंगे तो चेतना ईश्वर से, गुरु से जुड़ेंगे, फिर हम सब एक ही हो जाए, एकत्व है ही, वही प्रकट होगा। जब वही जैसा गुरु जो आपको अनुभव में वही प्रकट होता है तो अद्भुत आनंद होता है, चाहे दुखों सुखों, चाहे कितने भी प्रपंच हों, सब में आनंद आता है। अब गुरु जी प्रपंच भी कहाँ से निकले हैं? प्रपंच भी चेतना का ही प्रकटीकरण है। तो अगर हम जान लेते कि प्रपंच चेतना से ही निकल रहे तो हम प्रपंच भी भटका नहीं सकते हैं। कितने भी प्रपंच हो जाएं, हम उन्हीं को जा रहे हैं कि उन्हीं का रूप है, उन्हीं से प्रवचना रहे हैं। तो हम कैसा भी कोई व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, गाली दे, वो है तो उसी के प्रपंच है। अगर हम ये चीज़ अनुभूति ध्यान द्वारा ही होगी, जैसा सहज मार्ग जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, तब एहसास होगा। और ये सब एहसास होने लगा तो परमानंद प्रकट ही हो गया। जैसे गुरु गुरु है और हमें भी उसका आनंद आ रहा है, आप लोगों को भी आ ही रहा है, लगे हुए हैं। फिर भी कोई प्रश्न है गुरु जी से पूछिए, कोई जिज्ञासा? चलिए तो फिर दोबारा मिलते हैं गुरु जी के साथ, तब तक के लिए।